अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वो जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। तो आपकी जो 10वीं क्लास की केमिस्ट्री है उसका हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैनल पर क्रिस्टल क्लियर पढ़ाया दिया जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि जेके बॉस वालों ने डाला होगा एंड हमने यहाँ पर ना करवाया होगा। हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आपको इस चैनल पर आज से देखने को मिलेगा। तो चले हम अपना चैप्टर को जो है उसको स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैनल पर आपको क्लास 10th क्लास 11th एंड क्लास 12th की पूरी केमिस्ट्री मिलेगा। इस साल जो 2025 जेके बॉस का एग्जाम जिनको है, एक तो जो एग्जाम चल रहा है अब जो नवंबर में जिनको एग्जाम देना है, ये जो बैच है उनके लिए रहेगा। एंड इस बैच में हम उनकी पूरी केमिस्ट्री 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। इस चैनल से आप पढ़ोगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स मैथमेटिक्स एसएसटी हो, वो सारा कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। एंड इस चैनल से 90% पेपर जो है वो एग्जाम में आएगा। तो अपनी बात करूंगा एज ए केमिस्ट्री एडुकेटर, आपको केमिस्ट्री 10वीं 11वीं 12वीं जमात की पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। सारा पेपर चाहे इस साल जेके बॉस जितना भी पेपर टफ डाले, पेपर को आना यही से है, क्योंकि इस साल मैं खुद 10th 11th 12th की केमिस्ट्री आपको इस चैनल पर पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। बट इससे पहले अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीखना है तो आपने पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक से। हम सबसे पहले सीखेंगे फिजिकल चेंज होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल चेंज होता क्या है। अगर डिफिनेशन की बात करेंगे, स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे द चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्मड। फिजिकल चेंज होता क्या है? द चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्मड। नो न्यू सबस्टेंस, द चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्मड, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। यानी ऐसी चेंज जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगा, याद रखिए। जो फिजिकल चेंज में हमारे पास सबस्टेंस होते हैं, क्या होते हैं? सबस्टेंस। ये सबस्टेंस जो है ये खुद की आइडेंटिटी को मेरे बेटा चेंज नहीं करता है। दे डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, दे डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। ये खुद की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जो कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। एंड अगर हम देखेंगे जो हमारे पास फिजिकल चेंज है मेरे बेटा, ये फिजिकल चेंज जो है ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं। जनरली ये हर केस में फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है, जनरली रिवर्सिबल होता है। अगर मैं ये बोलूंगा कि ऑल फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, देन मैं गलत हूं, क्योंकि दुनिया के सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल हैं। लाइक मेरे पास एक गिलास है, क्या है मेरे पास? गिलास। अब मैंने इस गिलास को ब्रेक किया, अगर मैं इस गिलास को ब्रेक करूंगा, जब मैं इस गिलास को ब्रेक करता हूं तो वहां पर क्या होता है? नया सबस्टेंस नहीं बनेगा, वो गिलास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एंड उन टुकड़ों की बात करेंगे, उनको हम फिर से नहीं जोड़ सकते हैं। इसका मतलब नया सबस्टेंस यहां पर नहीं बना है। गिलास को मैंने ब्रेक किया, नया सबस्टेंस नहीं बना, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब मेरे बेटा फिजिकल चेंज जो होती है उसको हम रिवर्सिबल कहेंगे, बट सारे फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्सिबल नहीं कहेंगे। यहां तक आपने समझा? अब शेप की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। कैसे, मैं समझाऊंगा। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, मैंने बोला फिजिकल चेंज हम उस चेंज को कहते हैं जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। मेरे पास एक पेपर है, चलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस पेपर को फाड़ूंगा। अगर मैंने इस पेपर को फाड़ दिया, फिर से ओपन करूंगा, तब भी मेरे पास बचा क्या है? पेपर। क्या इस पेपर में फाड़ने पे कोई चेंज आई? नहीं। अगर मैं इसको कट करूंगा, ब्रेक करूंगा, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि कोई नया सबस्टेंस बना नहीं, तब भी मेरे पास क्या है? पेपर। इसका मतलब चाहे मैं इसको फाड़ूंगा चाहे मैं इसको कट करूंगा तब भी मेरे पास पेपर है। यानी इट मींस दैट कि मैंने पहले ही बोला था चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉरवर्ड, इसमें नया सबस्टेंस नहीं बनता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं।
अब अगर इस पेपर को मैं बर्न करूंगा, जलाऊंगा, वहां पर हमें ऐश मिलेगा। व्हाट इज ऐश, जिसको हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं, कश्मीर पर सूर बनाना, जो ऐश है। अब नया सब्सटेंस बना तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आपने समझा, तो हम बात करेंगे केमिकल चेंज। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन डालूंगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को किया, समझ लीजिए आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज डेफिनेटली कंप्लीट हुआ है। तो अब बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। तो अगर मैं केमिकल चेंज के बारे में बात करूंगा, केमिकल चेंज हम किसको बोलते हैं, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड, द चेंज, ऐसी चेंज, द चेंज इन विच मेरे बेटा, जिसमें, इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड, इन विच न्यू सब्सटेंस, इन विच न्यू सब्सटेंस और फॉर्मड, जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनकर निकल आता है। एग्जांपल से समझा दीजिए, पहले हम समझ लेंगे जो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, जनरली इरिवर्सिबल होता है। एंड अब एग्जांपल दीजिए केमिकल चेंज की। मेरे पास यही पेपर है, बात को समझना, अगर मैं इस पेपर को बर्न करूं, अब मेरे पास पेपर है, रिएक्शन में समझाना चाहता हूं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रिएक्शन है। अगर मैं इस पेपर को बर्न करूं, यहां पर ये बुझ नहीं जल नहीं रहा है, तो देखो जब मैंने इसको बर्न किया तो यहां पर जो मेरे पास प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऐश है, इसको हम पहले बुझाएंगे। अब जो यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं, जो मेरे पास अब प्रोडक्ट बना है। आप रिएक्शन को देख लीजिए पहले अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पर जो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अब नया प्रोडक्ट बना, क्या बना, नया प्रोडक्ट। अब नया प्रोडक्ट किसके फॉर्म में बना, ऐश के फॉर्म में। पहले मेरे पास क्या था, बात को समझना, पहले मेरे पास पेपर था, अब क्या बना, ऐश। इसका मतलब जब मैंने इसको जलाया, नया प्रोडक्ट बना, तो ये फिजिकल चेंज नहीं मेरे बेटा, ये केमिकल चेंज है। आपके सामने लाइव आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, केमिकल चेंज आपने समझा है मैंने। तो फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। मेरे पास पेपर था तो ऐश मिला, तो इसका मतलब केमिकल चेंज यहां पर हुई। तो अब बात को समझना, जब मैंने इसको जलाया, इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, 1 मिनट वेट कर दीजिए मेरे बेटा, इसमें एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको। मैंने क्या बोला, केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जब हम जलाएंगे नया सब्सटेंस बनेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, मेरे पास कैंडल है, मैंने कैंडल को बर्न किया, तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टेटमेंट 1 में लिखूंगा बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। अब दूसरा केस में यहां पर लिखूंगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपने बोलना है फिजिकल चेंज कौन सी चेंज है एंड केमिकल चेंज कौन सी है। देखो जब मैं इसको जलाऊंगा, जब मैं इसको जलाऊंगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही मदद करता है बर्न करने में, जलाने में। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो केमिकल चेंज होगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सी चेंज है मेरे बेटा, सीसी। व्हाट इज सीसी, केमिकल चेंज। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सी चेंज है, जो वैक्स मेल्ट हो रहा है, इसकी जो वैक्स है, कैंडल की जो वैक्स है, मोमबत्ती के जो वैक्स है, वो मेल्ट हो रहा है। अब जब वो मेल्ट होगा, बाद में क्या होगा कि उसको हम फिर से कैंडल बना सकते हैं। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स को हम कौन सी चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। तो यहां तक आपने सीखा, फिजिकल चेंज आपने सीखा, केमिकल चेंज आपने सीखा। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बेसिक से पढ़ना है। इस चैनल से आपको बेसिक से पढ़ा दिया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा कंटेंट आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज कंप्लीट हुआ, तो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सिंपल तरीके हम समझेंगे, जो मैंने यहां पर केमिकल रिएक्शन लिखा, इक्वेशन को छोड़ दीजिए, रिएक्शन पर आए, केमिकल रिएक्शन पर आए, इक्वेशन की बात नहीं हो रही, रिएक्शन की बात हो रही। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे, द रिएक्शन, मैं लिखूंगा स्टेटमेंट सबसे पहले, द रिएक्शन इन विच न्यू सबस्टेंस, the reaction in which new substance with new products are formed मेरे बेटा, जिसमें नए सबस्टेंस के साथ साथ एक नया प्रोडक्ट बनेगा। यानी सबस्टेंस के साथ साथ नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल दीजिए मेरे बेटा, एग्जांपल है आपके पास H2+O2, ये बनाएगा आपका वाटर। अब थोड़ी देर बाद अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इस रिएक्शन को हम कहां पर पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास है हाइड्रोजन, ये मेरे पास गैस है, ऑक्सीजन भी मेरे पास क्या है, गैस। अब ये बनाता है वाटर, लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब इसको छोड़कर देखिए, हाइड्रोजन जो है ये कंबस्टेबल गैस है। कौन सा गैस, कंबस्टेबल। अब ऑक्सीजन जो है ये कंबशन में हेल्प करेगा एंड बनाएगा क्या, वाटर, एंड ये इनको बुझाने में हेल्प करेगा। समझ आ रही ना मेरी बात। तो नया सबस्टेंस बना, बट नया सबस्टेंस के साथ साथ नई प्रॉपर्टीज भी बनी। क्यों, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, वाटर बना, तो नया सबस्टेंस बना कि नहीं, एग्जैक्टली नया सबस्टेंस बना।
अब नई प्रॉपर्टीज कैसी बनी, तो इसका काम क्या है, कंबस्टेबल गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन, कंबशन में हेल्प करता है, बनता क्या है, वाटर, जो कि उनको बुझाने में हेल्प करता है। तो नए सब्सटेंस के साथ साथ नई प्रॉपर्टीज भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो समझ आई मेरी बात, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या फिजिकल चेंज होता है कि केमिकल चेंज, तो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन में जो चेंज होता है वो फिजिकल नहीं, वो केमिकल चेंज होता है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें कौन सी चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन में कौन सी चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन में जो चेंज हो रही है वो केमिकल चेंज है, ना कि फिजिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन हो रही है, नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज द रीजन इसमें फिजिकल चेंज नहीं केमिकल चेंज ही होगा। तो मैंने वही लिखा, यहां तक समझ आया, अच्छे तरीके से समझ आया। अब जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें जो प्रोडक्ट आपको दिखने को मिलता है, प्रोडक्ट, जब एक रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है तो जो आपके रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट से ही मिलकर बनता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास है H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, H2O। ऐसा नहीं कि H2 प्लस O2 मिलकर ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये बन जाएगा। तो यानी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है, यहां पर बात को समझना है, यहां पर एटम्स की चेंज होकर यही बन रहा है, एटम्स की चेंज होकर नया प्रोडक्ट बन रहा है, बट चेंज एटम्स का हो रहा है, ऐसा नहीं कि नया एटम्स आ रहा है। अगर समझ नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा RIFAISR, तो ये मेरे पास एक चेंज है, तो इससे मैं क्या बनाऊंगा, इससे मैं बनाऊंगा, देखो ARIFSIR क्या बना, इससे बना आरिफ सर। तो यहां पर क्या था, इन्हीं वर्ड्स को मैंने चेंज करके ये बना, क्या नया कोई वर्ड मैंने ऐड किया नहीं, तो इसे हम इसे कैसे यार, यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। तो केमिकल चेंज भी आपने समझा। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कैसे पहचानेंगे क्या एक रिएक्शन हो रही है। तो टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी इक्वेशन को छोड़े बेसिक से पढ़ना है, अगर आपने केमिस्ट्री में एक्सेल करना है तो आपने डेफिनेटली आरिफ सर से केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा, क्योंकि इस बार वादा है 10th 11th 12th का पूरा पेपर यही से आएगा, दैट इज द रीजन मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेरे बेटा एग्जाम में ये नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये वाला आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, हाउ डू वी नो दैट, हम कैसे पहचानेंगे, हाउ डू वी नो दैट ए केमिकल, हाउ डू वी नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस, हम कैसे पहचानेंगे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कैसे पहचानेंगे, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आपको गैस देखने को मिलेगा तो किस रिएक्शन में हम गैस देखने को मिलेंगे, तो मैं रिएक्शन लिखूंगा। मेरे पास कौन सी रिएक्शन है मेरे बेटा, समझ लीजिए रिएक्शन। मैंने लिया जिंक ZnSO4, इसको मैंने रिएक्ट किया FeC, तो ये क्या बनाएगा FeSO4, बाहर क्या, सॉरी, इसको मैंने रिएक्ट किया H2 से, हाइड्रोजन से, तो यहां पर क्या बनेगा ZnSO4 H2, सॉरी रिएक्शन गलत हमने लिखी, तो रिएक्शन की ओर आएंगे। मेरे पास रिएक्शन है Zn को मैंने रिएक्ट किया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसने इस Zn इसके साथ मिला ZnSO4, यहां बना ZnSO4, बाहर निकल कर आता है आपका हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये गैस है मेरे बेटा, क्या है गैस। तो मैंने बोला इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो गैस बना यहां पर। एक और रिएक्शन आप लिख सकते हो, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। मैंने लिखा PbNO3, लेड नाइट्रेट को जब मैं हीट दूंगा ये बनेगा PbO, लेड मोनोऑक्साइड या लेड ऑक्साइड बाहर निकलेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। तो यहां पर भी गैस की इवोल्यूशन हो रही है। तो इसका मतलब अगर ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है मेरे बेटा। दूसरी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चेंज इन कलर। इन कलर, अगर कलर चेंज होगा उसका मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मेरे पास है Fe, इसको मैंने रिएक्ट किया CuSO4 के साथ, ये बनाएगा FeSO4, बाहर निकल कर आता है Cu, इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग होगा। जब कलर की चेंज होगी तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो दो रिएक्शन। अब रिएक्शन नंबर थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे इसी में, वो है चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ना या टेम्परेचर घटना
उसको हम बोलते हैं कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक रिएक्शन जो कि 90% यूट्यूबर आपको बताएंगे, वो रिएक्शन मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। जो रिएक्शन मैं यहां पर बताऊंगा बहुत कम लोग आपको इस रिएक्शन को बोलेंगे। अब रीजन क्या है? क्योंकि 90% रिएक्शन जो है उनमें टेम्परेचर बढ़ता है। तो 90% टीचर लोग आपको बोलेंगे वही रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर बढ़ता है गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये बात गलत है, बट जिसमें टेम्परेचर घटता है वो रिएक्शन भी मैं आपको सिखाऊंगा। जरूरी बात है क्योंकि वो भी हमने डिस्कस करना जरूरी है। तो चेंज इन टेम्परेचर में इसका मतलब हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्योंकि टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो टेम्परेचर चेंज होने का यह मतलब नहीं कि हर हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर चेंज होने का यह मतलब है कि कभी कभार टेम्परेचर घटेगा भी। तो बढ़ेगा कब, घटेगा कब? तो आइए सिखा दूंगा। चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप के रिएक्शन है। मैंने लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मेरे बेटा, CaOH2 बनता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इस वाले रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो घटेगा कब? विनेगर देखा होगा आपने, या अगर नहीं देखा सुना होगा। तो अगर देखा या सुना होगा तो उसकी फॉर्मूला मुझे बोल दीजिए। तो यहां तक आपने समझ लिया। तो पहला मैं अभी बताऊंगा इसको। पहला मैंने इवोल्यूशन ऑफ गैस बोला, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। अब तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है चेंज इन, शाबाश, उसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। तो वो वाली रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है, चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन मैंने भी यही पर रखी। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, घटता किसमें? तो विनेगर आपने देखा CH3COOH, ये विनेगर की फॉर्मूला। प्लस में लूंगा NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां से क्या होगा? यहां से बनेगा CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, बाहर निकलेगा CO2 और वाटर। अब ये वो रिएक्शन है जिसमें जो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है बल्कि टेम्परेचर घटता है। तो रिएक्शन थर्ड हमने डिस्कस की। तो लास्ट रिएक्शन है चेंज इन स्टेट। रिएक्शन नंबर 4 जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेरे बेटा चेंज इन स्टेट। जब क्या चेंज होती है? स्टेट चेंज होते हैं। तो चलिए आइए मैं बताऊंगा स्टेट किसमें चेंज होगा। सिंपल वाली रिएक्शन में लूंगा। मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको रिएक्ट किया अमोनिया के साथ। तो यहां से मिलेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये किसके फॉर्म है मेरे बेटा? गैस के फॉर्म है। गैस के फॉर्म है तो ये किसके फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में। तो यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है, गैस से सॉलिड आपको मिल रहा है। ये रिएक्शन समझ नहीं आएगी तो एक और रिएक्शन बता दूंगा। मेरे पास है H2 प्लस O2, ये बनाएगा H2O। ये आपको पल्ले पड़ेगा, ये आपको समझ में आएगा। अब H2 क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन। तो आप सबको पता है हाइड्रोजन गैस होता है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा गैस। ये भी मेरे पास गैस है, इसे मेरा लिक्विड। तो यहां भी स्टेट चेंज हो रही है। तो चेंज इन स्टेट। तो चार तरीके। पांचवा तरीका जो है, पांचवी जो रिएक्शन है वह है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मेरे बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी ऐसा कुछ होता है, वहां पर आपको इनसॉल्युबल सब्सटेंस देखने को मिलता है। हायर क्लास में इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, यहां पर सिंपल तरीके से हम समझाएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको पोटेशियम आयोडाइड मिलता है एंड लेड नाइट्रेट बाहर निकलता है। जो आपको पास पोटेशियम आयोडाइड जिसकी फॉर्मूला PBI होती है, ये जो है इसके नीचे PPT लिखा होता है या प्रेसिपिटेट होता है आपके पास। तो यहां तक आपने समझा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जिसमें नए सब्सटेंस के साथ साथ नई प्रोडक्ट बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब लास्ट में है इक्वेशन। अभी इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन तो आपने सीखा, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बस इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं। बेसिक से पढ़ाऊंगा तो सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस यहां पर होना चाहिए क्योंकि ये आपके 10वीं जमात बोर्ड का सवाल है। तो हर एक क्वेश्चन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन, डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन को, शॉर्ट में मैं इक्यो लिखता हूं, इक्वेशन। अब इक्वेशन की बात करेंगे, हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। एंड दूसरे को हम बोलेंगे सिंबल इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सिंपल तरीके से वर्ड इक्वेशन है सिंबल इक्वेशन में बनाना है। मैं वर्ड इक्वेशन लिखूंगा या सिंबल इक्वेशन मेरे पास है H2 प्लस O2, ये बनाता है आपके पास H2O। ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? सिंबल इक्वेशन। इसको किस में कन्वर्ट करना है? वर्ड इक्वेशन में। तो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? H2 का मतलब है हाइड्रोजन, आसान सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, ये मिलकर आपको बनाएगा वाटर। अब ये कौन सी इक्वेशन है? यह सिंबल इक्वेशन, एस इक्वेशन में शॉर्ट में लिखूंगा। अब दूसरी इक्वेशन को मैं डिस्कस करूंगा। मेरे पास है C प्लस O2, ये बनाता है CO2। ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज सिंबल इक्वेशन।
ये मेरे पास जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। अब मैं इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा कार्बन प्लस में लिखूंगा ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेरे बेटा ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन सी इक्वेशन है मेरे बेटा? ये है सिंपल इक्वेशन। ये मेरे पास वर्ड इक्वेशन, वो सिंपल इक्वेशन थी, ये मेरे पास वर्ड इक्वेशन। तो सिंपल, ये सिंपल इक्वेशन थी एंड ये है वर्ड इक्वेशन मेरे बेटा। सॉरी यहाँ पर मैंने सिंपल इक्वेशन इसको भी लिखा। तो वर्ड इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में बनाना इट इज नॉट टफ, ये आसान सा काम है। आपके पास है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट है आपके पास, पोटेशियम आयोडाइड है, वो बनाएगा लेड आयोडाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो मैंने आपको वर्ड इक्वेशन बोला, इसको सिंपल इक्वेशन में बना सकते हो, या सिंपल इक्वेशन बोलूंगा उसको वर्ड इक्वेशन में बना सकते हो। ये कोई मसला नहीं है। सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, हाउ डू वी नो दैट, हम कैसे पहचानेंगे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया इसमें तो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने सिंपल इक्वेशन डिस्कस किया, जिसमें हमने वर्ड इक्वेशन डिस्कस किया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अब लेक्चर नंबर 2 जो हमारा आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एंड उसी लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कोरोजन भी कंप्लीट करना, रेंसिडिटी भी कंप्लीट करना, क्योंकि लास्ट में हम एक और लेक्चर नंबर 4 जो आएगा उसमें हम बैलेंसिंग ट्राई करेंगे। बैलेंसिंग इस वीडियो में मैं नहीं सिखाऊंगा, बैलेंसिंग पर मैं अलग सा लेक्चर लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग पर प्रॉब्लम होती है, उनको उसमें कंफ्यूजन होती है, बैलेंस करना नहीं आता है। एंड ऐसा तरीका लाऊंगा, ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि कोई भी इक्वेशन हो, इस वीडियो को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे इक्वेशन जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे विद इन नो टाइम। मैं गारंटी देता हूं 30 मिनट्स में आप कम से कम 30 से ज्यादा इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे। एंड मैं यहां पर 50 इक्वेशन आपको बैलेंस करके दूंगा। एटलीस्ट बैलेंसिंग पर हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नियर अबाउट 100 इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बढ़िया तरीके से, न सिर्फ 10th के लिए बल्कि 11th एंड 12th के लिए भी आपका बैलेंसिंग काम आएगा। तो चले इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।